देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गुलशन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं गुलशन जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। गुलशन जी बताते हैं कि घटना है साल 1999 की। तब मेरी उम्र यही कोई 16 या 17 साल की रही होगी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उन दिनों मैं अपने मामा के घर में रहने गया हुआ था। वहाँ हम सारे दोस्त मिलकर खूब मस्ती किया करते थे। वो अमावस की एक रात थी जब घर वालों ने मुझे रात को घर से बाहर जाने को मना कर दिया। दरअसल हमारे गांव में उन दिनों ऐसी मान्यता थी कि अमावस की रात बच्चों को बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर मैं ठहरा शहर का लड़का, मुझे इन सब चीज़ों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। लिहाजन मैं सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर आते ही मैंने अपने दोस्तों को उकसाकर घर से बाहर ले आया। सबको लेकर हम अपने अड्डे यानी खेतों की तरफ बढ़ने लगे। गांव के उन कच्चे रास्तों पर टॉर्च की रोशनी के सहारे हम आगे बढ़े जा रहे थे। खेतों में पहुंचकर हम लोग एक जगह बैठ गए और वहां मजाखोरी करने लगे। अभी हमारी मस्ती मजाक चल ही रही थी कि तभी हमें किसी की चीख सुनाई पड़ी। उस चीख को सुनते ही हमारा ध्यान एकदम से भटका और हम लोग उस चीख की ओर देखने लगे। हमें लगा कि शायद किसी को हेल्प चाहिए, लिहाजन हम लोग उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। उस आवाज़ का पीछा करते हुए अब हम लोग खेतों से दूर घने जंगलों के पास आ गए थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने हमें रोकते हुए कहा, रुको, जंगल में मत जाओ, वैसे भी आज अमावस की रात है। जिस पर मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे ये सब कुछ नहीं होता यार, लगता है कि कोई मुसीबत में है। यह बोलकर हम लोग जंगल के भीतर चले गए। जंगल के भीतर घुप अंधेरा था, लिहाजन सबने अपनी अपनी टॉर्च चलाई। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर हम लोगों ने देखा कि पास के तालाब में कोई औरत डूब रही है। लिहाजन हम लोग बिना वक्त गवाए उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगे कि तभी मेरे उसी दोस्त ने वापस से हमें रोकते हुए कहा, उसके पास मत जाना, वो एक छलावा है, जल्दी भागो यहाँ से। पर हम लोग उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उस औरत के पास गए। हम में से एक दोस्त विनोद को तैरना आता था, लिहाजन वो फटाफट पानी में कूदा। पानी के भीतर जाते ही वो एकदम से पानी के नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद वो औरत पानी से बाहर निकली। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। विनोद के साथ ही हमने भी अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उस औरत ने हमारे एक दोस्त को गले से उठा दिया। वो उसे पटकने वाली ही थी कि तभी मेरा वो दोस्त जिसने हमें यहाँ आने से मना किया था, उसने अपने जेब में से एक पुड़िया निकाली जिसमें भगवान शंकर का भभूत था और उस पुड़िया को उस औरत के ऊपर छिड़का, जिसके बाद वो औरत हमारी आंखों से ओझल हो गई। उस दिन हमारे उस पंडित दोस्त की वजह से हमारी जान तो बच गई, पर मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरे दोस्त विनोद की जान चली गई, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, ये थी गुलशन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।